हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के एनसीईआरटी के ठीक है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो हम लोग आज समझेंगे। चलिए ध्यान से आप सिर्फ देखिएगा और समझिएगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और आप सीख भी जाइएगा, ऐसा हम तो जानते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जांच भी करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए जांच लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है आपको दिख रहा होगा, और 3 क्वेश्चन है लेकिन उसको ही फिलहाल नहीं लिखे हैं वीडियो लंबा होने के चलते। ठीक है, तो अभी फिलहाल 3 को ही हल करेंगे और अगला क्लास में आप लोगों को 3 को और हल कर देंगे। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आइए समझते हैं। सबसे पहले बोला है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको बराबर में शून्य देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबके बराबर में क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ठीक है, सबके बराबर में, समझ गए। कभी भी आपको शून्य निकालने के लिए मिलेगा कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको बराबर में सबसे पहले क्या देना है, 0 देना है। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा कि गुणनखंड कैसे निकलता है, गुणनखंड कैसे टूटता है। इसको गुणनखंड नहीं करना और कुछ करना नहीं है, गुणनखंड करके और जांच देना है। आइए तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट में आप गुणा कीजिएगा तो 8x² मिलेगा। ठीक है, तो x² को अभी हटा दीजिए। ठीक है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से काम गड़बड़ी होता है। ठीक है, इसलिए 8 को ही सिर्फ हम लोग मंथन करेंगे अपने माइंड में कि 8 को ऐसा तोड़ा जाए कि हमको जोड़ या घटा करके, चाहे जो यहाँ पास फॉलो करे, चाहे तो जोड़ फॉलो करे चाहे तो घटाव फॉलो करे, तो 8 को घटा करके या जोड़ करके हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 4 दूना 8। ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं ना। तो अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि यहाँ पास घटाया जाए 4 में से 2, कि जोड़ा जाए 4 2, कि यहाँ पास 2 आएगा। क्या किया जाए, तो हमको तो लग रहा है ना कि -4 कर दीजिए और +2 कर दीजिए। इस तरीके से आप करते हैं, तो अपना मन से किए यहाँ पास। क्यों, हम जान रहे हैं कि बड़ा में से अगर छोटा को घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक ना, इसीलिए हम इस तरह से किए। ठीक, अब 2 को पहले भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ बस इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, -2 आ भी गया, यहाँ -2 लाना भी था। ठीक है, तो बस अब ये दोनों को जो है आपको यहाँ उतार देना है x लगा करके। ठीक है ना, आइए तो x लगा के उतारना है, तो x² का x² और यहाँ पास 4 है ना, तो प्लस का प्लस लिखिए और 4x का 4x लिखिए, और माइनस में -4 था ना। चलिए उसके बाद में +2x और -8 बराबर 0 का। देखिए यहाँ पास कुछ नहीं, बस जो तोड़े ना उसी को x लगा करके हम सिर्फ लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पास कॉमन लेने की बात होती है, तो कॉमन ये दोनों में वही चीज़ लेते हैं, दोनों में से जो आपको लग रहा है कि दोनों दे सकता है। जितना दोनों दे सकता है, दोनों में से मान लिया जाए इसके पास में 6 है और इसके पास में 3 है, तो अब ये दोनों में वही चीज़ को कॉमन हम लोग लेंगे जो दोनों दे सकता है। तो आप समझदार तो है ही कि देखिए 6 तो दे सकता है 6, लेकिन 3 से 3 दे सकता है। तो ऐसा काम कीजिए ना कि दोनों का भी काम बन जाए। इसमें से अगर 3 हम ले लेते हैं तो ये भी 3 दे सकता है। ठीक है, अगर हम 6 ले लें या 4 ले लें तो 4 ही दे सकता है, नहीं, काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वही लेना है कॉमन जो दोनों में मिले। तो आप देखिए इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप गुणनखंड कीजिएगा x² के, तो क्या आएगा, x गुना x आएगा। उसके बाद में 4x को आप कॉमन अगर गुना करते हैं, मैं गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुना x आएगा ना। 4 का गुणनखंड 2 दूना 2 और उसके बाद में x का x। अब ये जो दोनों में मिलेगा वही तो कॉमन होता है, x दोनों में मिल गया, छोटा में से चुनेंगे, छोटा में क्या है, x है, दोनों में x मिल रहा है, तो इससे कॉमन ले लीजिए ना। चलिए ये दोनों में से क्या निकला, x निकला। उसके बाद में बचा क्या, पहला में x बचा, यही ना, लिखिए माइनस का माइनस, यहाँ 2 दूना 4 बचा, दूसरा में 4 लिख लेंगे, प्लस का प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पास 2x है और 8 है, 2x है और
8 है। 2x का गुणनखंड करेंगे 2 गुना x हो जाएगा, अब 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा ना। चलिए तो ये जो है से ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा। चलिए तो 2 ही ना, और कुछ तो नहीं होने वाला है कॉमन, नहीं होगा। चलिए तो 2 हो गया तो यहाँ पास 2 लिखेंगे। अब इसके बाद में देखिए तो ऊपर में क्या बचा, x बचा, तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, उसके बाद में 2 दूना 4 है तो 4 लिखेंगे, और बराबर 0 का 0। देखिए गुणनखंड आपका सही है कि गलत है से आप यहीं पहचान सकते हैं। कॉमन के अंदर जो बीच में है, इनटू में है, कोष्ट में है, उसको देखिए कि आपका जो है सेम आया है कि नहीं आया। सेम आएगा तो सही है, अगर सेम नहीं आया तो गलत है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद में देखिए तो सेम आ गया है ना, तो सही बनाया हुआ हमारा, ठीक है। 1 लिख देना है। अब बताइए यहाँ पास कॉमन ये दोनों में से क्या हो सकता है, ये दोनों और ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो x - 4 दोनों में है, तो ये कॉमन लिया सकता है, x - 4 तो x - 4 जब कॉमन लिए हम, तो x - 4 के लिए तो 1 होगा, और 1 में 1 से आप गुना कीजिए तो क्या होगा, 100 होगा, और यहाँ है +2 का +2 तो 2 ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको भी ऐसे घेर दीजिए, बराबर में 0 है तो 0 लिख देना है। अब x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, क्योंकि इनटू में है तो दोनों का भाग ये 0 है ना। चलिए अब x बराबर जब निकालेंगे तो क्या 0 + 4 होगा, और x बराबर +4, और x बराबर यहाँ निकालेंगे तो 0 - 2, x बराबर -2, है ही ना। अब ये 2 को आपको शून्य मिला है, आंसर नहीं हुआ है, इस शून्य सिर्फ मिला है। आइए समझते हैं। अब बोला था कि शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए जांचते हैं, जांच ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ गए होंगे आशा करते हैं। चलिए तो शून्याकों तथा गुणांकों के बीच तो आप पढ़े होंगे ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहीं पे रख के जजना है कि दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं आता है। इस साइड जितना आएगा उसी साइड उतना आ जाएगा, तो वो सत्यता क्या है, सत्य है। चलिए समझते हैं। अल्फा के मान आपको ये मान लेना जो पहला में आया था, अल्फा का मान क्या मानना है, जो पहला आया था उसको अल्फा के मान, और जो दूसरा आएगा उसको बीटा के मान मान लेना है। तो पहला 0.4 और दूसरा 0.2, तो मान लेंगे पहला को अल्फा और दूसरा का को बीटा। आइए समझते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2 है, तो कोष्ट में रखना है, ठीक है, बराबर -b का मान कहाँ से निकालें, है ना, तो b का मान आप ऊपर से निकालिएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए कैसे से, ये जो दिया गया था बहुपद उसमें से a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा -8। कैसे, देखिए ध्यान से, x² का गुणांक जो होता है से a का मान होता है, तो a के मान 1 है ना, आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। चलिए उसके बाद में खाली x का गुणांक जो होगा वो होगा b का मान, मैंने दूसरा का नंबर जो आएगा उसको b का मान मानना है, तो b का मान क्या हो जाएगा -2, +2 छूट जाए, प्लस वाला छूट जाए, लेकिन माइनस को छोड़ना नहीं है, भूल करके भी नहीं, माइनस को छोड़ना नहीं है चिन्ह को। आइए उसके बाद में c में है -8 तो -8 ले, ठीक है ना, समझ गए। तो आइए इस पर बैठाते हैं, तब -b क्या है, -b, तब b के मान क्या है देख लीजिए, तो -2 है, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और b और a का मान क्या है, 1 है, लिख लेते हैं, हल कीजिए, 4 का 4 प्लस माइनस -2 का 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 हो जाएगा, कहे कि 1 से फिर डिवाइड करेगा तो 2 ही ना। आइए तो 4 में से 2/1 लिख दीजिए ना। चलिए आगे, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, और 1 का क्या बार पढ़ेंगे 2 आएगा, तो 2 बार। इसकी संबंध की सत्यता क्या है, सत्य है। लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं इसको भी, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आ गया, तो इसका संबंध की सत्यता क्या है, सत्य है। चलिए अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना था 4 था, इंटू का मतलब गुना के चिन्ह, बीटा का मान कितना था -2 था, सी का मान कितना है तो लगता है -8 है, उसके बाद में ए का मान 1 है, ठीक है ना। तो 4 दूना कितना होता है 8 होता है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस ना। चलिए बराबर, अब यहाँ पर ही -8 है तो यहाँ पास भी -8 हो जाए, ठीक है। तो अतः लिखना है कि अतः शून्य को तथा
गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। की सत्यता क्या है? सत्य। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए, तो बस कुछ नहीं करना था, जांच में यही है, अल्फा प्लस बीटा लिख देना है और अल्फा इंटू बीटा लिख देना है और उसका जो सूत्र होता है उस पर बैठा देना है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट हल कर लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, तो शून्य निकाल लेते हैं पहले इसको। तो अभी इसको निकालेंगे, देखिए कैसे होगा। 4s² का 4s² लिखिए। अब देखिए तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही ना आएगा। अब 4 को ऐसा तोड़ना है तो 2 गुना 2 टूटेगा, लेकिन -2 और -2 हम जोड़ेंगे तो -4 होगा। आप जान रहे हैं, इसलिए देखिए माइनस में हम क्यों किए, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो भी जाएगा। -2 -4 होएगा भी। ठीक है, आइए तो अब देखिए तो ये दोनों को खाली लिख देना है आप, -2x लिख देना है और +1 का +1। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद में बराबर 0 है तो 0 लिख देना है। अब देखिए तो यहाँ 4x है और यहाँ पास 4x और स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन होगा, यहाँ पास ध्यान से देखना है। 4x और 2x, अब यहाँ पास हम कॉमन वही ले सकते हैं। छोटा को देखिए ना, यहाँ पास 2 है और x है, ये x दे सकता है, ये भी दोनों दे सकता है x, और यहाँ 2 है तो 2 ये भी देगा। 2 दूना 4 कट जाएगा ना ये। चलिए देखिए ध्यान से, पहले तो 2 ले लेंगे क्योंकि 2 दूना 4 कटता है, तो 2 ले लेंगे और x भी होगा, दोनों में x है तो x भी ले लेना है। खाली x ना, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर तो नहीं है, अगर स्क्वायर रहता तो दोनों में है तो ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, आइए अब देखना है तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा तो 2 बार, और x का कितना बार पढ़ेंगे, x² आएगा तो x बार। नहीं, चलिए x बचेगा ना, 2 वो था तो 1 खींच लिए तो 1 वो बच गया। ठीक है, माइनस, अब 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, तो 2x से 2x भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस का माइनस लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पास ये चीज़ लाने के लिए, ये चीज़ 2x - 1 लाने के लिए तो 2x + 1 है ना, क्या करेंगे, देखा क्या करेंगे, 1 कॉमन लेना है, ताकि वही चीज़ लाने के लिए एक ही कॉमन लेंगे, वही होगा। ठीक है, आइए तो -1 जब हम ले लिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लेंगे तो माइनस लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2x और -1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आइए समझाते हैं आपको ध्यान से। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पास क्या किए हम, -1 कॉमन लिए, तो आप जानते हैं कि अगर हम माइनस कोई पद में से कॉमन लेते हैं तो अंदर की जितनी संख्या होती है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। देखिए यहाँ तो हम माइनस कॉमन लिए यहाँ पास से, तब माइनस हम कॉमन ले लिए, तब माइनस के पास से जब कॉमन ले लिए माइनस, तब माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के जगह पर जो है माइनस हो जाएगा। कैसे, फिर गुना कीजिए ना, आ जाएगा वही चीज़, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 1 गुना 2 बराबर 2, x का x, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, देखिए ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए इसमें बस कुछ नहीं, अब कॉमन ले लेना है 2x - 1, और 2x - 1 को कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 इंटू 1 यहाँ बचा 2x, और यहाँ -1 का -1 बराबर 0 तो होगा ही ना। चलिए होगा, बिल्कुल होगा। आइए तो अब 2x का शून्य निकालेंगे, 2x - 1 का बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 + 1, तो क्या दिक्कत है, 0 नहीं लिखे तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी तो एक सेम टू सेम है तो यहाँ भी x बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का भी मान हो गया 1/2 और बीटा का भी मान हो गया 1/2। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए अब जांच करना है, तो जांच करना तो बिल्कुल आसान है, नहीं जांच करना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे से जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा क्या होता है, a होता है, यही ना। तो अल्फा के मान बताइए तो 1/2 ना, प्लस का प्लस 1/2, बीटा के मान भी -b, यानी b का मान कहाँ से खोजना है, यहाँ से खोजेगा, तो b का मान, a का मान तो हो जाएगा 4, और b का मान हो जाएगा -4, और c का मान होगा 1, यही ना, यही होगा। आइए
तो माइनस बी कह रहा है ना, तो माइनस पहले से मौजूद है इसलिए कोष्ट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो बी का मान -4 ना, तो 4 दे दीजिए। ए का मान कितना 4 है, तो 4 दे देंगे। आइए इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 + 1, ठीक है, बराबर। आप बताइए हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4 के 4 और नीचे भी 4, 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो क्या आ गया 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया। तो ये भी सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा को दास लेते हैं, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 और सी का मान जो है 1 है और ए का मान है 4, है ना। चलिए तो 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे तो 1/4 ना आएगा और 1/4 का 1/4 हो जाएगा। चलिए तो अब दोनों ये भी बराबर इक्वल हो गया नहीं। चलिए तो यही आपको जजने का तरीका है, तो आप जांच लीजिएगा। और एक काम आपको 3 में जो दिया गया है क्वेश्चन, इसको आप खुद हल करेंगे, ठीक है ना। आइए कैसे से, ये जो दिया गया है आपको 6x² - 3 - 7x, सिर्फ आपको इस तरीके से इसको खाली कर लेना है और उसके बाद में हल कर लेना है। -7x और -3 बराबर 0, ये कम नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप गुणा कीजिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, तो यही होता है कि ax² + bx और प्लस c बराबर 0। नहीं, 0 नहीं होता बहुपद में, 0 समीकरण में होगा, ठीक है। चलिए तो यही होता है, मतलब कि दूसरा में x वाला होना चाहिए और पहिलका में x² होना चाहिए और तीसरा में क्या होना चाहिए, बिना x वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बस आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आया होगा और कोशिश करना है आपको कि ये भी बन जाएगा, ठीक है। और ये टूटेगा कैसे, तो 6×3 = 18 और 9×2 = 18, 9×2 = 18 टूटेगा, 9x - 9x और प्लस 2x में टूटेगा, ठीक है। तोड़ लीजिएगा और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।